ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत अब अपनी रसोई गैस यानी कि एलपीजी के लिए मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता खत्म करने जा रहा है? क्या खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी के बाद भारत ने अमेरिका के साथ अब तक की सबसे बड़ी एनर्जी डील की तैयारी कर ली है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाला भारत का मेगा ट्रेड डील अब रसोई गैस के सिलेंडरों के रास्ते तय होगा? नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इन तमाम सवालों के जवाब हम इसमें डिकोड करेंगे। आपके और हमारे रसोई घर से जुड़ी एक बहुत बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आई है। अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो ये खबर सीधा आपके बजट, देश की ऊर्जा सुरक्षा और भारत की ग्लोबल कूटनीति से जुड़ी हुई है। रॉयटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि भारत सरकार ने साल 2027 तक अपनी कुल एलपीजी यानी कि रसोई गैस के आयात का 1/4 यानी कि पूरे 25% हिस्सा सीधे अमेरिका से खरीदने का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि दशकों से हम जिस रसोई गैस के लिए सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई जैसे मिडिल ईस्ट के देशों पर 90% तक निर्भर थे, वहां से भारत अब अपना रुख मोड़कर वॉशिंगटन की तरफ बढ़ रहा है। आखिर भारत को इतना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला क्यों लेना पड़ा? मिडिल ईस्ट के युद्ध ने हमारी गैस सप्लाई को कैसे प्रभावित किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस डील का क्या सीधा कनेक्शन है? आज के इस वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब डिकोड करेंगे और आपको आसान भाषा में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं कि आखिर अचानक भारत को अमेरिका से इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी खरीदने का प्लान क्यों बनाना पड़ा। बात इस साल की शुरुआत की है, जब मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में ईरान युद्ध और तनाव के कारण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अवरुद्ध हो गया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वही संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल एलपीजी और क्रूड ऑयल का एक बड़ा हिस्सा जहाज़ों के जरिए गुजरता है। जब वहां युद्ध के बादल छाए और जहाज़ों की आवाजाही ठप हो गई तो भारत को सबसे गंभीर एलपीजी संकट का सामना करना पड़ा। मिडिल ईस्ट से आने वाले जहाज़ों के रुकने से भारतीय बंदरगाहों तक एलपीजी गैस नहीं पहुंच पा रही थी। स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि भारत सरकार को तुरंत आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी नियम लागू करने पड़े। सरकार ने पेट्रोकेमिकल और औद्योगिक कारखानों में इस्तेमाल होने वाले फीड स्टॉक को डाइवर्ट करके आम जनता के घरों तक रसोई गैस पहुंचाने का काम शुरू किया ताकि देश भर के करोड़ों चूल्हे जलते रहें। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में भारत ने अपनी कुल 21.85 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी आयात का करीब 90% हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से ही खरीदा था। भारत अपनी जरूरत की लगभग 66% एलपीजी विदेश से आयात करता है, लेकिन 2026 के शुरुआती 6 महीनों में जब मिडिल ईस्ट में सप्लाई ठप हुई तो जनवरी से जून 2026 के बीच भारत का एलपीजी आयात 28% तक गिर गया और कुल खपत में लगभग 8% की गिरावट दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपको बता दूं कि कम सप्लाई की वजह से इस साल भारत की एलपीजी खपत गिरकर 30 मिलियन टन रहने का अनुमान है। इसी संकट ने भारत सरकार और हमारी सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि एचपीसीएल की आंखें खोल दी। भारत को समझ आ गया कि अपनी रसोई गैस के लिए सिर्फ एक क्षेत्र यानी कि मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसी रणनीति के तहत भारत की तेल कंपनियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अगले महीने यानी कि अगस्त में अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक आपको ये भी बता दूं कि आने वाले 1 से 2 महीनों के भीतर इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल अमेरिका से 2027 के लिए एलपीजी की लंबी अवधि की आपूर्ति के बड़े टेंडर जारी करने वाले हैं। भारत का लक्ष्य है कि साल 2027 में जब देश की एलपीजी मांग बढ़कर 31 मिलियन टन पहुंचेगी और आयात 20 मिलियन टन के करीब होगा, तब इसका कम से कम 25% यानी कि लगभग 5 मिलियन टन एलपीजी सीधे अमेरिका के टेक्सास और गल्फ कोस्ट से भारतीय बंदरगाहों पर लाया जाएगा। सीधे अमेरिका के टेक्सास और गल्फ कोस्ट से भारतीय बंदरगाहों पर लाया जाएगा। वैसे भारत ने इस दिशा में कदम उठाने पहले से ही शुरू कर दिए हैं। हाल ही में जून 2026 में पहली बार अमेरिका से भारत का एलपीजी आयात 1 मिलियन टन के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। यानी भारत ने स्पॉट मार्केट से अमेरिकी गैस खरीदकर मिडिल ईस्ट से हुई कमी की तुरंत भरपाई की। संसद में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने भी सांसदों को स्पष्ट किया कि भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने और क्षेत्रीय तनाव या युद्ध जैसे जोखिमों से निपटने के लिए आयात के स्रोतों का तेजी से विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। तो दोस्तों, अब इस पूरी डील के सबसे दिलचस्प पहलू पर बात करते हैं कि इस फैसले का कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक असर क्या होगा। तो सबसे पहला बड़ा असर, डोनाल्ड ट्रंप और भारत अमेरिका ट्रेड डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से भारत से ये मांग करते आ रहे हैं कि भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापार घाटे यानी कि ट्रेड सरप्लस को कम करे। अमेरिका का कहना है कि भारत उनके देश में सामान ज्यादा बेचता है और खरीदता कम है। भारत ने वॉशिंगटन को भरोसा दिया था कि वे आने वाले समय में अमेरिका से अपनी एनर्जी खरीद में 10 अरब से लेकर 25 अरब डॉलर तक का इजाफा करेगा। भारत और अमेरिका ने साल 2030 तक आपस में 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अब जरा कूटनीति को समझिए। तो अगले 3 से 4 महीनों के भीतर भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड डील फाइनल होने की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में 2027 से अमेरिका से 25% एलपीजी खरीदने का भारत का ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी मांग को पूरा करता है। जब भारत अरबों डॉलर की अमेरिकी रसोई गैस खरीदेगा तो अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा और इससे भारत और अमेरिका ट्रेड डील की राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। वहीं दूसरा सबसे बड़ा असर, मिडिल ईस्ट का एकाधिकार खत्म और सप्लाई सुरक्षा। अब तक मिडिल ईस्ट के देश जानते थे कि भारत उनके बिना नहीं रह सकता, इसीलिए वे मनमाने दाम और शर्तों पर गैस बेचते थे। लेकिन जब भारत अपनी जरूरत का 1/4 हिस्सा अमेरिका से लाएगा तो खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। अगर भविष्य में मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध होता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, तब भी भारत के करोड़ों घरों की रसोई बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। वहीं तीसरा बड़ा सवाल, क्या इससे आम जनता के लिए सिलेंडर सस्ता होगा? अमेरिका से एलपीजी लाने में जहाजों का भाड़ा यानी कि फ्राइट कॉस्ट मिडिल ईस्ट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन अमेरिका में शेल गैस का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिससे वहाँ एलपीजी के दाम काफ़ी प्रतिस्पर्धी होते हैं। जब भारत के पास आपूर्ति के कई रास्ते होंगे तो ग्लोबल मार्केट में भारत के पास मोल भाव यानी कि बार्गेनिंग पावर करने की ताकत बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा आने वाले समय में भारतीय उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडरों की स्थिर और किफ़ायती कीमतों के रूप में मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की पूरी इनसाइड स्टोरी जो न केवल हमारे रसोई घर के गैस सिलेंडर की सप्लाई को सुरक्षित करेगी, बल्कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को एक नई बुलंदी पर ले जाएगी। क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता घटाकर अमेरिका से
25% एलपीजी खरीदने का भारत सरकार का ये फैसला सही रणनीति है या अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर होना भी एक नया जोखिम बन सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।